गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म ना कर रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। क्वेश्चन आता है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के बारे में रोज सोचता हूँ या सोचती हूँ, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कुड बी मेल और फीमेल, जस्ट क्लैरिफाई कर रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं ये कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ कि ही इज़ विद समबडी एल्स एंड आई एम वंडरिंग कि डज ही थिंक ऑफ मी एज मच एज वेल। क्या वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं? इफ़ ही डज, तो हाउ ही इज़ बीन एबल टू कंटिन्यू विद हिज और हर अदर रिलेशनशिप। मैं हर यूज़ करती हूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए एंड हिज यूज़ करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे कि वो अपने रिश्ते में खुश हैं। और तो सिंपल सा जवाब है कि यस दे थिंक ऑफ अस डेली। वो हमारे बारे में डेली सोचते हैं, बट नॉट एज यू नो, वो एज अवेकन्ड एज आप नहीं हैं। वो इतना इतना ज़्यादा जैसे 24/7 आप सोचते हैं, वो उनकी थिंकिंग में नहीं आता है, क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं है। वो उनके लिए कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमारे बिना भी एट द मोमेंट जी सकते हैं, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। हमारे को इस कनेक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग है। हमको इस कनेक्शन के बारे में पूरा जर्नी पता चल गई है। हम जानते हैं कि ये कनेक्शन है, ये क्यों है, कैसे है। तो उनको वो सब डिटेल्स नहीं है, उनको मिसिंग होती है। लेकिन वो मिसिंग को भी कई बार यू नो धक्का दे देते हैं कि जाओ 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 काइंड ऑफ दिमाग से। तो वो भी है। हमें ये भी पता है, क्योंकि हमको इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा पता है, तो हमको ये भी पता है कि वो किस चीज़ से भाग रहे हैं। वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट, किस चीज़ से वो डील नहीं करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, या नहीं कर रहे हैं। वो you know what they need to do, how they need to do। वी हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनको हमसे अवे टाइम चाहिए, इन सबको समझने के लिए कि ये क्या है, क्यों है, इस सबको समझ के उनको हमसे सेपरेशन का टाइम चाहिए। जब हमसे सेपरेशन का टाइम होगा रजे, तभी वो अपने दिल के अंदर की गहराइयों में घुस पाएंगे। अगर हम कॉन्स्टेंटली उनके सामने रहेंगे तो वो मिसिंग फैक्टर नहीं होगा, वो अपने दिल की गहराई में घुस नहीं पाएंगे। उनको उनको एंड रिलेशनशिप विद अदर्स जब होता है तो वो उनको सिखाता है कि यू नो कि क्या मिस कर रहे हैं, उनकी लाइफ के क्या लेसन्स हैं, उनको क्या लर्न करना है। वो आपके साथ ही नहीं सीखेंगी, वो किसी और के साथ ये सब लेसन सीखेंगे और सीख के फिर कनेक्शन को रियलाइज़ करेंगे। अब जहाँ तक लोग पूछते हैं कि मैडम क्या आप ट्रिगर नहीं होते हो कि आपकी अगर डीएम किसी के साथ है? ट्रूली स्पीकिंग मैं होती थी, कब शुरू शुरू में शायद होती थी, जब मुझे कनेक्शन के बारे में नहीं पता था। जब मुझे कनेक्शन के बारे में पता चलना शुरू हो गया, वो अनकंडीशनल लव जब मेरे अंदर मेरे टीचर ने मुझे बहुत सिखा दिया, तो मुझे कुछ बॉदर नहीं होता। मैं कहती हूँ कि ठीक है, वो जिसके साथ भी है एंड ऑफ द डे मेरे ही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो किसी और के साथ है तो वो जो इंसान है उसको वो कुछ लाइफ लेसन सिखा रहे हैं। दूसरा क्या है कि वो कार्मिक के थ्रू ही सीखेंगे, उनका कुछ तो कर्मा होगा। मेरा ये भी थॉट आता है कि जो कर्मा मुझे फिनिश करने थे, स्पेशली लेडीज़ के साथ, क्योंकि हम एक ही ग्रुप की लेडीज़ के साथ अगर मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ और वो डील कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों का कर्मा था उनके साथ एंड ही इज़ क्लियरिंग दैट कर्मा। मैंने पुरानी वीडियो में बोला जिसमें मैंने गाना गाया, मैं तस्वीर उतारता हूँ बिगड़ी हुई हसीनों की, तो उसमें मैंने बताया है कि वो कर्मास फिनिश कर रहे हैं। तो मुझे जेलस, अब तब जेलसी इनसिक्योरिटी नहीं होती है। आई एम नॉट इनसिक्योर, क्योंकि मेरे को उस डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मुझे पता है कि डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के पास
वो कनेक्शन आ ही जाएगा, ठीक है ना। और एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंसान बहुत ट्रिगर करता है, कोई डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ट्रिगर करता है, जैसे मेरे को एक उनकी डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर करती थी, जो उनके साथ जब मैं मिली तो उसके बाद वो जब गाना गाया करती थी, एंड शी हैड समथिंग अगेंस्ट मी। मुझे हमेशा वो एक एनर्जी फीलिंग होती थी कि उनको जैसे शी डिडंट लाइक मी बीइंग देयर, और तो आई कुड फील दैट एनर्जी। और मुझे ये भी मालूम है क्योंकि उसको भी कुछ फीलिंग होती होगी मेरे बारे में, क्योंकि उसने अपने लड़के को भी मेरे पीछे लगा दिया था, सो दैट शी कैन पेंट मी एज अ बैड वुमन इन माई डिवाइन मस्कुलिन्स आई पॉसिबली। उसकी ये थिंकिंग रही होगी, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो मेरे को वो बंदी इतने सारे लोगों में से शायद वही बंदी ट्रिगर करती थी, तो मैंने उसको ट्रिगर का भी एक तरीका बैठ के कर लिया है। मैं कैसे करती हूँ ट्रिगरिंग, अगर मुझे कोई डिवाइन फेमिनिन उनकी बार बार ट्रिगर कर रही है, वही ट्रिगर करती थी, तो मैं क्या किया कि मैं एक रिचुअल कर लिया है, जिसमें मैं एक सर्कल बनाती हूँ, सर्कल बना के मैं अपनी डिवाइन मस्कुलिन को बुलाती हूँ, उस लेडी को बुलाती हूँ, और मैं उनके साथ वहाँ पे अपने कर्मा कट करती हूँ, कर्मा बैठ के कट करके एंड उनको मैं गुड बाय बोल देती हूँ। जब मैंने ये रिचुअल किया तो मेरे मन के अंदर बहुत शांति हो गई कि मेरा उस लेडी के साथ कुछ कर्मा रहा होगा, जो वो भी मेरे से एक प्यार का ताल्लुक नहीं रखती है विदाउट मेरे कुछ कहे हुए। और मैं भी थोड़ा सा ट्रिगर हो जाती, इवन तो कि हम दोनों जब भी मिलते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे, क्योंकि वो कोई परेशानी नहीं थी, जब नॉट ज़्यादा मैं मिली नहीं हूँ, बट आई कुड फील हर bickering to other ladies in that group, and I've heard that she's done that to other people and tell about me. तो वो मुझे ट्रिगर पॉइंट हो जाता था, तो मैंने वो ट्रिगरिंग को अपने एक रिचुअल से, छोटे से रिचुअल से सोट करना सीख लिया है। तो मैं उनसे अपने कर्मा कट करके आगे बढ़ जाती हूँ, उनको वहाँ नमस्ते करके आगे जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ ट्रिगर होता है तो ट्राई टू कट योर कर्मास विद दैम, ओके। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कर्मा कट का वो बताऊंगी कि कर्मा कटिंग कैसे करनी है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे उसमें कमेंट्स में डालिए, तो कि यू नीड टू नो। अगर बहुत से लोगों को चाहिए होगा तो देन वो मैं रिचुअल में एक्सप्लेन कर दूँगी। मैं नॉर्मली अपने इस पे रिचुअल्स एक्सप्लेन नहीं करती हूँ कि हर किसी के रिचुअल्स का, मेडिटेशन का, प्रेयर का, जो भी आप करते हैं यूनिवर्स को, वो तरीका अलग अलग होता है। तो मैं अपनी जो थिंकिंग है आप लोगों पे कभी फोर्स नहीं करती हूँ। तो अगर लॉट ऑफ पीपल बोलेंगे कि हाँ हमको रिचुअल शेयर करना है, तो मैं वेरी हैप्पीली नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो ये जो आपके डोंट आई मीन, अगर आप में अनकंडीशनल प्यार आ गया है अपने लिए, अपने ट्विन के लिए और यूनिवर्स के लिए, फिर वो आपको ट्रिगर नहीं करेगा। वो किसी के साथ भी हो तो आपको ट्रिगर नहीं करेगा। आपको उस शख्स के हर आगे जिसके साथ वो कनेक्टेड है, आपको उनसे भी एक लगाव, एक प्यार का एहसास महसूस होगा। तो डोंट गेट ट्रिगर, अपने अंदर अनकंडीशनल प्यार लीजिए। और प्यार, अगर आप अनकंडीशनल प्यार ले लेंगे तो ये जर्नी जो, जिसको हम बहुत दुखदायी जर्नी बार बार कहते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी हो जाती है। जर्नी के आते ही जब आप समझ जाते हो, आप शांत हो जाते हो, आपके दिल में एक एक अनकंडीशनल प्यार पूरी जहाँ के लिए हो जाता है, और आप trust me, you start getting more beautiful day by day. आपके चेहरे को देख के थर्ड पर्सन को लगता है कि आप में वो शांति आ गई है, आप वो डिवाइन फेमिनिन बन गई हैं। लोगों का मन करता है आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो हम उस डिवाइन फेमिनिन की अच्छी की राह पे चलते रहेंगे जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आता। और आने के बाद भी हमको इस जहाँ से जाते जाते डिवाइन फेमिनिन ही बन के जाना है, ओके। आई लव यू गाइज ऑल, बाय।